हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीटीई जो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने चाहिए। डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है, आपके पास काम कितना है, फैमिली लाइफ है, एवरीवनस बिजी वी नो, बट कीपिंग इन माइंड दैट पीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम रेगुलरली देना चाहिए और कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए यू मस्ट लिसन टू दिस। Those who are new to our channel, please don't forget to subscribe to our channel and also have a look at the हमारे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने thousands of students जिन्होंने पहली बार में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। फर्स्ट टेस्ट इट वाज their last test, तो प्लीज़ हैव अ लुक एट our Facebook page and Instagram page as well. So let's start. तो बच्चों, सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल आएगा स्पीकिंग में देर आर टोटल 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेज, डिस्क्राइब इमेज एंड रीड अ लेक्चर। इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है, लेकिन आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये रीडिंग को इम्पैक्ट करता है। आप 6 to 7 और अप टू 10 क्वेश्चंस रेगुलरली प्रैक्टिस करो एवरी डे। इट डजंट टेक मच टाइम। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिकॉज दिस अफेक्ट्स योर रीडिंग स्कोर। तो रीड अलाउड डेली प्रैक्टिस करना है। रिपीट सेंटेंस एज वेल, यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस इट डेली एज मच एज यू कैन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है सारे पीटी टेस्ट का। सो हम यूजली रिकमेंड करते हैं इफ़ यू कैन प्रैक्टिस 20 to 30 सेंटेंसेज एंड हाउ टू प्रैक्टिस एक सेंटेंस को, एक पर्टिकुलर रीड अलाउड को, रिपीट सेंटेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, ये हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। डिस्क्राइब इमेज, ये किसी और मॉड्यूल को इम्पैक्ट नहीं करता, सिर्फ स्पीकिंग को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप इसके 5 to 6 डिस्क्राइब इमेजेस एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं, दैट विल बी इनफ। 5 to 6 नहीं कर सकते तो 2 to 3 भी कर सकते हैं, दैट्स मोर देन ओके। रीड अ लेक्चर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप बिकॉज ये आपकी लिसनिंग को इफेक्ट करता है। तो आपको कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 4, सो 2 to 4 थिंग्स रीटेल लेक्चर्स आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड प्रैक्टिस कैसे करना है, एज आई सेड, वी विल बी शेयरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स हैं या 30 मिनट्स हैं, ईजिली हाफ एन आवर में आपके ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते हैं अगर आप फोकस तरीके से करोगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइटिंग पार्ट। राइटिंग में 2 क्वेश्चंस हैं, समराइजेशन, टेक्स्ट और ऐसे। ऑफ कोर्स देखिए, राइटिंग टास्क 1 7 मार्क्स का है, ये 15 मार्क्स का है। टास्क जो ऐसे है वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपने 20 मिनट्स में 200 to 300 वर्ड्स टाइप करने हैं। तो यू शुड मेक श्योर कि आप राइटिंग ऐसे को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज इसमें ग्रामर की मिस्टेक ज़्यादा हो सकती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो सकती हैं। सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन ऐसे एवरी डे। तो 1 essay a day कीप्स लो पीटी मार्क्स अवे। अगर आप एक ऐसे रोज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रीडिंग, नेक्स्ट मॉड्यूल सॉरी। रीडिंग में आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रीऑर्डर्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो आपको ये रोज़ प्रैक्टिस करने चाहिए। कितने प्रैक्टिस करने चाहिए? आई विल से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस, 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस। रीऑर्डर्स अप टू 2 to 5। ये दे आर ओके, दे कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। आपका लक मैटर करता है, उस दिन आपको इजी आता है कि डिफ़िकल्ट आता है रीऑर्डर में। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी यू विल बी मोर लकियर। एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज इनके टोटल मार्क्स जो कंबाइंड मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। तो इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। रीऑर्डर को भी कर सकते हो एवरी ऑल्टरनेट डे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप रेगुलर एवरी सेकेंड डे कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस देम डेली। सो रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद वी हैव लिसनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये आपके राइटिंग स्कोर को अफेक्ट करता है। आपको 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी डे प्रैक्टिस करने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो राइटिंग में नहीं आते वो बिकॉज ऑफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट भी होते हैं एंड दे डोंट नो। उनको लगता है कि वो राइटिंग में कुछ गलत कर रहे हैं बट एक्चुअली दे आर डूइंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट इनकरेक्टली। उसके बाद आ गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी आपके राइटिंग के स्कोर को अफेक्ट करता है। जिसकी स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम है दे डेफिनेटली नीड टू डू दिस एवरी डे। रेगुलर प्रैक्टिस करो बिकॉज इसकी वजह से राइटिंग में भी मार्क्स करते हैं। और जो फाइनल क्वेश्चन टाइप है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, वो भी आपकी राइटिंग को बहुत इंपैक्ट करता है। इसमें अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, ग्रामर करते हो, पंक्चुएशन मिस्टेक करते हो, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर राइटिंग स्कोर एज वेल। तो 1 or 2 समराइज स्पोकन टेक्स्ट रेगुलरली कर लो। फिल इन द ब्लैंक्स 2 to 5 क्वेश्चंस
5 क्वेश्चन आर इनफ, और जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको 15 to 20 टाइम्स लिख के देखो, सो दैट यू डोंट रिपीट देम, दोबारा ना हो। उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन भी आप अप टू 10 to 15 सेंटेंसेस रेगुलर करो। अगर आप रिपीट सेंटेंस और राइट फ्रॉम डिक्टेशन इकट्ठा प्रैक्टिस कर सकते हो, इवन दैट इज़ गुड। रिपीट सेंटेंस भी सेम ही है, उसमें बोलना होता है, इसमें लिखना होता है। तो मेक श्योर दैट आप इनको प्रैक्टिस करो। और एक और क्वेश्चन जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स है, ये रीडिंग को अफेक्ट करता है। ये आप 2 to 5 क्वेश्चंस आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करने चाहिए। ये वो 4 क्वेश्चन हैं, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते लिसनिंग का थ्रू आउट, सिर्फ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आई विल क्विकली रिकैप। स्पीकिंग में रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कम कीजिए डिपेंडिंग ऑन आपके पास जितना टाइम है, 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, आधा घंटा है, वैसे तो आपके पास ज़्यादा समय होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम आपको मिनिमम हाफ एन आवर स्पीकिंग को देना चाहिए, अगर स्पीकिंग इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। राइटिंग में 20 to 25 मिनट्स ऐसे को देने चाहिए एवरी डे, टाइप करके। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए। रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करना है, तो रीडिंग में सिर्फ ब्लैंक्स कीजिए। और ब्लैंक्स कैसे करने हैं, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, वी विल बी शेयरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। लिसनिंग में एज आई सेड, मल्टीपल समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये वो 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली करने चाहिए। और कुछ नहीं करना तो ये 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली कीजिए। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ लेट अस नो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई टाइम टेबल चाहिए, कोई प्लान बनाना है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, जस्ट सेंड अस अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल बी इन टच। थैंक यू सो मच, बाय बाय।